गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत अलंकार अलंकार का अर्थ आभूषण, यानी कविता में जो शब्द और अर्थ को उसी प्रकार सुंदर बना देते हैं जैसे कोई स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर लगने लगती है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। इसलिए केशव ने कहा है कि कविता और स्त्री बिना अलंकार के अच्छे नहीं लगते। अलंकार की परिभाषा आइए देखते हैं। आचार्यों ने अलंकार की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो सजाए शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। अलंकरोति जो अलंकरण कर दे, शोभा बढ़ा दे, सजा दे, वही क्या है? अलंकार है। अर्थात जिन शब्द, अर्थ आदि गुणों से कविता की शोभा बढ़ जाती है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जैसे मुख सुंदर की अपेक्षा अगर हम मुखचंद्र कह दें तो हमारी बात में कुछ और ही सुंदरता आ जाती है। अतः मुखचंद्र में अलंकार का प्रयोग निश्चित रूप से दिखाई देता है। मुख सुंदर है में कोई अलंकार नहीं है, लेकिन अगर मुखचंद्र कह देते यानी उसका मुख कैसे है? चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये चंद्र जो है मुख की शोभा को बढ़ा देता है, तो यहाँ क्या है? अलंकार हो गया। अब आइए अलंकार के भेद जानते हैं, देखते हैं अलंकार के भेद। इसको हम दो भेदों में देखते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला क्या है? शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आइए पहले हम शब्दालंकार के बारे में जानते हैं, देखते हैं शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार जहाँ पर या जिस काव्य में या जिस काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ती है वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अर्थात कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग के कारण जब काव्य में सुंदरता आ जाती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस सब उदाहरण में चा वर्ण कई बार आया है। इसमें इसने चा वर्ण, चा आकर के इसकी सुंदरता को बढ़ा दिया है, इसमें विशिष्टता ला दिया है, इसलिए यह शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार का होता है। पहला अनुप्रास अलंकार, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीन अलंकार हैं। आइए हम जानते हैं पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार है जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है। जहां पर एक ही वर्ण
या अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग हो या एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। या जब एक ही वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दमक दतिया दुति दामिनी ज्यों, दमक दुतिया दुति दामिनी ज्यों, दमक दतिया दुति दामिनी, दमक दतिया दुति दामिनी ज्यों किलकै कर बाल विनोद करें, किलकै कर बाल विनोद करें। दमकै दतिया दुति दामिनी ज्यों किलकै कर बाल विनोद करें। दूसरा लोल लहर रही पवन एक पै इकिन आवत, तो दूसरा लोल लहर लही पवन एक पै, लोल लहर लही पवन एक पै इकिन आवत, अब यहाँ दोनों यहाँ क्या है, इसमें क्या है का, यहाँ का, तो यहाँ का अक्षर आ रहा है, का अक्षर भी आ रहा है। यहाँ लोल यानी यहाँ ला है, यहाँ ला है, यहाँ ला है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक शब्द जो है एक से अधिक बार यहाँ आ रहा है तो यहाँ अनुप्रास बदलना है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ चार वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आ रही है तो यहाँ क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा आइए देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग होता है तो वहां क्या होता है, यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग है, वहाँ यमक अलंकार, वहाँ यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके उसके अर्थ भी अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में आपने एक वर्ण या अक्षर
एक से अधिक बार आए, लेकिन यहाँ क्या है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय जग, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय, वा पाए बौराय। तो यहाँ देख रहे हैं कनक और कनक ये दो शब्द आए हैं, लेकिन इन कनक कनक ये दो शब्द जो कनक है इनका अर्थ अलग अलग है। या खाए बौराय, ये कनक माने क्या होता है, धतूरा, ये कनक माने क्या होता है, धतूरा। धतूरा को खा करके लोग पागल हो जाते हैं, वह पाए बौराय। और ये कनक माने क्या होता है, सोना, यानी स्वर्ण अगर अधिक मात्रा में लोगों को मिल जाता है तो भी लोग पागल जैसी स्थिति में हो जाते हैं। तो यहाँ अर्थ में कनक दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, ये यमक अलंकार। माला फेरत जुग भया गया मन का फेर, कर का मन का दार दे मन का मन का फेर। अब यहाँ मन का दो बार आया, मन का कर का मन का डाल दे मन का फेर। कर का मन का माने होता है, एक मन का माने होता है माला, और दूसरी मन का माने होता है मन से। तो यहाँ माला फेर जुग गया मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। यानी जो मन का माला है, कर का मन का डाल दे जो हाथ की माला है उसको तुम फेंक दो, मन का फेर जो मन की माला है यानी मन से उस माला का जाप करो। तो यहाँ भी क्या हो गया, आपका यमक अलंकार हो गया। पक्षी परछीने ऐसे परे परछीने वीर, तेरी बरछीने हैं खलन के। परछीने माने, पर माने पंख होता है, पंख कट गया, और परछीने माने उत्साहीन, दो अर्थ हो गया। बरछीने यानी बरछी नामक हथियार, और बरछीने यानी बल छीन लिए। यानी पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने भी, जैसे पक्षियों का पंख कट जाता है उसी तरह से जो उत्साहीन हो गए हैं वीर धरती पर गिर गए हैं। और तेरी बरछी ने है खलन के, तुम्हारी बरछी ने दुष्टों के यानी बल को क्या किया है, छीन लिया है। उसी प्रकार धरती पर गिर गए हैं जैसे पंख भी एक पक्षी। तो यहाँ इस हिसाब से यहाँ आप देख रहे हैं परछीने का दो मतलब हो गया, बरछीने का दो मतलब हो गया। तो इस तरह से यहाँ आपका क्या हो गया, यमक अलंकार। आज बस इतना ही, से अगले वीडियो